चल बाबू शांत हो जाए। हो गए। तो गांधी जी दम से अच्छा से आपन एसी का बोगी फिट करवा कर रिसीव लेके दम से आराम से गए। उनका पूरा टीटी उसका दम से माथे करवा दिया। बताओ पूरा अच्छा से हम पैसा वैसा दे के आए। टिकट कैसे दिया? जब हमको नहीं था तो इंडियन टिकट कैसे दिया? ठीक है, तो उधर वहाँ चल गए और उनका स्टेशन पे से पैर छिला गया। क्या हो गया? पैर छिला गया। तो वहाँ पर ये घुटना छिला गया, ये छिला गया, पूरा सामान थोड़ा सा सामान में थोड़ा सा दाग लग गया। ठीक है, स्टेशन पे कोई ढके लगा तो नहीं छिला गया लगा के ऐसा समझ में। अब छिला गया, अब जा ही रहे थे। क्या कर रहे थे? जा रहे थे। अब तो दिमाग में क्या क्योंकि टीटी पे तो हम दोष नहीं देंगे, टीटी को तो मारेंगे नहीं। एक बात बा कि गांधी जी अहिंसावादी थे। गांधी जी ना किसी को मारते थे। अहिंसा उनका बहुत चीज था उनके अंदर, अब बहुत ही अच्छा। एक सत्य के मार्ग में चलना, एक अहिंसा के मार्ग में चलना, ये दो गो मार्ग उनके पास बहुत बेस्ट था। अहिंसा मतलब कोई मार झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं, मतलब नहीं था कोई तबड़ा चाकू बंदूक उसके अंदर नहीं था। वो अहिंसावादी थे, मतलब लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर थे। एक सत्य के मार्ग पर हमेशा सत्य ही बोलते थे। समझ में यही है। तो जब चल दिए गांधी जी, अब कहे कि हमको तो टीटी से मतलब नहीं है, छोटा सब लगा के कानून रखा के वहाँ की सरकार अंग्रेजी शासन, क्योंकि जिस तरह भारत में शासन बना के रखा था उसी प्रकार अफ्रीका में रखा था। और उस स्टेशन का नाम था पीटरबर्ग। क्या नाम था? पीटरबर्ग। ठीक है, तो पीटरबर्ग पे गए वहाँ पर जाके सीधे इंग्लैंड के जाके महारानी पे जाके केस कर दिए, क्योंकि जितना अनुच्छेद जितना कानून वहाँ से बन करता है सीधे लगता है हमारे देश में, कहीं भी देश में लगता है, तो सीधे वहाँ से कानून बन गया था, वहीं पर जाके केस कर दिए, ठुक दिए। अब जब वकील खुद ही थे तो अपना केस खुद लड़ रहे थे। आया वकील, पूरा वकील के सामने झाड़ देगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे। जज कहा कि छोड़ दो। एक बात बोलबे की है कि जब तुम्हारे जब अलाउ नहीं किया था, जब तुमको औकात नहीं था कि इंडियन लोग के बैठाने के लिए, तो इंडियन लोग के पैसा लेके तुम्हारे जो जूता चप्पल पर बाबू माई की खिला रहा पैसा धन दौलत, ठीक है, हमारे पैसा से लेकर एक नंबर के एसी बुकिंग करवा के आप वही पैसा खा के वही गाड़ी पे घूम रहा है, तो तू सोच रहा है कि हम बड़का हो गए हैं। तो गांधी जी बहुत बोले, इस बात को समझ में आ गया कि एक नंबर के टिकट हमको दिया है, तो उस समय कहीं नहीं सोचा कि तुम इंडियन को नहीं देना चाहिए। जब हमको टिकट बेच दिया और टिकट लेने के बाद जब हम सीट पे बैठने गए तो हमको टीटी से ढकलवा दिया। बताओ, ये तो पूरा दम से अच्छा से सरकार को वहाँ की नीतियों को झुकना पड़ा, सरकार को ऐसे कानून व्यवस्था को लौटाना पड़ा। और सेकेंड में वहाँ के महारानी के द्वारा उसको माफ़ी मांगा गया। सोच लो, यानी रेलवे स्टेशन से माफ़ी मंगवे किया है, समझ गया। और वहाँ के महारानी से सिग्नेचर का गया कि जो माफ़ी कर होता है वो करवाया गया। एक सोच लो, हड्डी गुड्डी वाला आदमी जिसके शरीर पे अच्छा से मांस ना जुड़ा हो, और वहाँ के महारानी उतना सेना उना के साथ लेकर उसको झुका दिया, सॉरी बोलवा दिया। वो भी आज के डेट में गुलाम देश थे हम लोग। ये ना कि 70 थे, आज के डेट में हम लोग गुलाम थे, तब उसको सीट झुकवा दिया, माफ़ी मंगवाया, सॉरी मंगवाया। आज के लिए मजाल ना कि तू अपने मुखिया के तू सॉरी बोलवा दे, मार के मुखिया गोड़ हाथ तोड़ देगा। सही, अगर मुखिया आज तोरे गली में सरपंच अगर गली के तोरे कोई ढलाई कर रहा है, ढलाई में कहीं मोटाई अगर जितना देना चाहिए उतना मोटाई नहीं दे रहा है, जितना छड़ देना चाहिए उतना छड़ नहीं दे रहा है, जितना मटेरियल जिस तरह क्वालिटी देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, और तुम जाके बोल नहीं पाओगे, बोल दो रहे मुँह में तो मुँह के छोड़ देगा। समझ रहा, तोरे लग रहा है। और उस समय गांधी जी सोच लो, गुलाम देश के गांधी जी जाके ब्रिटेन में जाके उनको केस करके वहाँ पे सिर झुकवाए, माफ़ी मंगवाए, स्वीकार किया, उस कानून को हटाना पड़ा। गांधी बाबू यार, छोटा मोटा समझ रहे उसको। आज के डेट में तो हम क्या हो सके तो हमको भी नहीं करता था कोई दिक्कत है। रियल हीरो जो कहा जाता ना वही था। क्लियर है? थोड़ा समझ में रहा है। गांधी का छोटे मोटे थे, देख रहे बुद्धि होगा, कमाल कितना काम कर रहा है उनका। अब वहाँ से चला है, सब झुका उका के दम से काम कर दिए, और उनके ठेहुना में घाव बन गया। अब जानते हो, घाव पे मलहम तब तक नहीं लगाया, तब तक महारानी सॉरी नहीं मांगा। कम से कम 6-7 महीना अपने घाव को ठीक हो रहा था, घाव को नोच दे रहे थे, तब तक ले उसको याद रहे, तब तक ले घाव हमको समझ रहा है। घाव जब तक ले याद रहेगा तब तक ले महारानी को झुकाना 6 महीने लग गया माफ़ी मंगवाने में। थोड़ा बड़ा नहीं होता तुरंत है,
केस किए तो उसको वकील आएगा, वो लड़ेगा, बाद में भी चक्कर चलेगा। आप जानती जब कोर्ट कचहरी बात आता है तो कोई जनरेशन चल जाता है। अभी कोर्ट कचहरी में जिससे पढ़ोगे ना बाबू, दिमाग हिल जाएगा। हमारे एगो बता रहा था हमारा दोस्त कि हमारे परदादा थे केस लड़े थे सरकार से, अभी हम लड़ने जा रहे हैं। हमारे पिताजी भी लड़के मर गए, अब हम लड़ेंगे। आने वाला अभी भी ठीक नहीं है कि केस फाइनल होगा कि नहीं होगा। 3 जनरेशन अभी लड़ गया, अब फिर अभी आगे अब जो जनरेशन चौथा है हम लड़ेंगे। अब ये कितना दिन तक चलेगा कोई पता नहीं है। केस बहुत बड़ा दिन चलता है। सोच लो कि 6 महीना उस समय आया तो कितना जनरेशन। महारानी छोटा मोटा है, महारानी थी, राजा जो होता है ना वो महारानी सॉरी बोली थी। गांधी जी पढ़ लिया आराम से, वहाँ पर जब ठीक ठाक हो गया, समझ में रहेगा नहीं। अब वहाँ से पढ़ के वहाँ से सब करवा के आए तो अब क्या हुआ ना कि जो मूल निवासी थे अफ्रीका में, जो मूल निवासी थे, मूल निवासी के साथ शोषण किया जा रहा था। दास प्रथा स्टार्ट हुआ तो वहीं से। कब पूछे दास प्रथा ना, दास प्रथा एक ऐसी प्रथा है कि जो आदमी को, लड़के को, औरत को पकड़ के बेच के बाजार में उसको कहीं भी बेच के उसके साथ नौकर कुछ भी काम करवाना। ठीक है, आजकल हम घोड़ा हाथी कीनते हैं, गधा कीनते हैं, तो उसके पे हम क्या करते, कुछ भी धोने के लिए क्या करते हैं ऐसा में। तो उसी प्रकार आदमी को बाजार में से जैसे हाथ बहना के बेचा जाता था। अफ्रीका में, अफ्रीका से लेके कहीं ब्रिटेन में, अफ्रीका से लेके मलेशिया में, भारत के और अफ्रीका के सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। समझ ना, क्या बोलते हैं, दास प्रथा। दास प्रथा, ये प्रथा बहुत खराब थी। आदमी को, गरीब लोगों को पकड़ के ले जाता था, नाव भर के, एक नाव में, 2 नाव में, 10 नाव भर के ले जाता था। हाथ बांध के कोई भाग ना सके, पैर बांधे था भाग ना पाए। और जब नाव पे सुता था तो पैरवा खाली हाथ नहीं खुलता था। एगो के पैर खोल के ना तो एगो छोड़ के अगला में बांध देता था ताकि तेज ना भागे। समझे ना। और जब बाजार में ज़्यादा तौलाता था तो एगो डंडी मान लो कि 100 किलो 200 किलो में कम हो जाए, समझे ना, ऐसा समझ नहीं रहा है। अगर कोई कम हो जाए थोड़ा सा, 1 केजी 2 केजी 10 केजी 20 केजी कम हो जाए तो अब भैया छोटका लेकर चढ़ा दो ना होता है। जैसे हम लोग मछली किनने जाते हैं, मछली की नहीं तो देखो थोड़ा सा डंडी कम है तो उसका छोटका मछली चढ़ा दो ना तो पूरा। उसी प्रकार आदमी को छोटका बचवा चढ़ा दो ना तो पूरा बराबर हो जाए। ऐसे हम लोग बेचाते थे और उस हम स्वीकार भी कर लेते थे। जो जहाँ ले जाता हम लोग बेचा भी जाते थे। पर आज कल के मेन भी बहुत हम लोग पढ़े से, इसलिए बाबू शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जिसके पास है ना गुलाम बन के रहेगा, आज इसके पास शिक्षा रहेगा वो गुलाम से हट जाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अंग्रेज सब ऐसे नहीं, हम लोग छुटिया के पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इस सब के दुश्मन, तो ये सब दुश्मन है कहाँ हम लोग का। हम लोग उससे ज़्यादा तो हम लोग उस पर अत्याचार किए हैं। कितना बार मारे, कौन चीज़ में नहीं उसको हराए हैं, हर चीज़ में हराए, तब वो सबको दुश्मन मानते हैं। पता ना ऐसा कोई चीज़ है कि हमसे आगे है, कुछ चीज़ में आगे नहीं है, सब चीज़ में हरवाते हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, सब में चीज़ में हरवाते हैं। तब वो उसको दुश्मन मानते हैं। अरे बबुआ तो कीड़ा बराबर, उसका मतलब है। और जो हम पे अलग अत्याचार करके गया है, हमारे साथ लोगों के साथ शोषण करके गया है और इतना दास बना के गया है कौन। और तब पर भी हम लोग को इंग्लैंड हमको कोई लगभग नहीं कहता, कोई हम लोग का दुश्मन भी है, लगता है कोई इस पर चिड़ो नहीं है। हम लोग का दुश्मनी लगा गया पाकिस्तान के साथ। आदमी लड़ते रहा, झगड़ते रहा, क्लियर उनसे लड़ते रहा। हम लोग को दुश्मन का मेन दुश्मन कौन है हम लोग का? इंग्लैंड। सोच लो, सब चीज खजाना हम लोग को वो लेके गया है। मुगल आया तो ये कोठ हम लोग का धन नहीं लेके गया। आपन खुद कितना राजा था यहाँ के, कब्र आपन नहीं लेके गया। बाबर के झुटिया के चला गया, बाबर का दूसरे झुटिया चला गया, बहादुर शाह जफर के झुटिया के चला गया। नहीं तो वहाँ के जितना मुगल वंश के राजा थे सब भारत में दफनाया गया और यहाँ के कोई संपत्ति वहाँ पर नहीं गया। समझ में रहा है। ये अंग्रेज सब आके ले गया सब हम लोग के। नहीं तो अगर बाबर पर आया तो कोई दिक्कत नहीं था। अंग्रेज जितना मुगल आया कोई दिक्कत नहीं था कि कितना संपत्ति हम लोग गया कि नहीं गया। सब छोटा संपत्ति के लिए गया इंग्लैंड सब। अब तो वो सबको दुश्मनी नहीं मानते, मुगल वंश के मानते हैं, यमन सबके, वो सबके हमने तो कोई अथवा नहीं है। क्या हो रहा है जादू जी? ठीक है, तो इतिहास बाबू बहुत जरूरी है। जिसको तुम दुश्मन मार रहे हो, दुश्मन तो छोटा मोटा दुश्मन है। मेन तो दुश्मन हम लोग का अधूरा नहीं हुआ। सबसे अच्छा था उधम सिंह, सबसे अच्छा क्या था उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में बताएंगे, बता देंगे। क्लियर है? कितना समझ में आया? तो शांत होकर ध्यान से सुनना। अब आगे क्या होती है कि अब तो ये सिर झुकवा देता है, माफी मंगवा देता है, अपने घाव को ठीक होने से न जिसने मान लो कि यहाँ पर छिला गया है और घाव ठीक हो रहा है तो उसको बकोड़ दो, ठीक होगा।
उसको इसलिए वो कोट रहे थे कि ताकि हम भूले ना इस चीज़ घटना को, हमेशा ही घाव हमको उस चीज़ की याद दिलाते रहे कि इसको महारानी क्या करना है, सॉरी बुलवाना, झुकाना झुमकाना, इस चीज़ को हमको अपने रखवा के माने, रखवा के बोल गांधी समझ में रहा है ना, समझ में आई ले लिखवाओ तो नहीं। ठीक है बाबू, तो चलो अच्छा सुनो, नहीं तो 1893 में कहाँ गए थे बाबू, अफ्रीका गए थे, कहाँ गए थे, अफ्रीका। सुनो ध्यान से, फिर 1800 सुनो 1800 कहाँ पकड़े जो हो गया बाबू। 1894 में बाबू जब गए ना वहाँ पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, नेटाल कांग्रेस नेटाल कांग्रेस, ठीक है, नेटाल कांग्रेस का स्थापना की है। नेटाल कांग्रेस की क्या की है बाबू, जिस तरह हमारे भारत में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था उसी प्रकार अफ्रीका में भी अपना नेटाल कांग्रेस के, जब भी अफ्रीका के लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता था, शोषण होता था, उसी प्रकार वहाँ पर लोग आते थे वहाँ पर मिलने के लिए, अपना दुख दशा कहते थे गांधी से, और गांधी जी उसको साफ दिलवा देते हर एक चीज में। कोई दिक्कत है? अफ्रीका में था। हाँ। ये नेटाल कांग्रेस कहाँ से अपना था, कहाँ? अफ्रीका में। अब बाबू धीरे धीरे बीता, अब आ गया धीरे धीरे करते करते अब 1906 क्या गया 1906 में। अब क्या हुआ कि बाबू वहाँ पर काला और गोरा के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव, क्या हो रहा था, भेदभाव। कहाँ पर? अफ्रीका में। क्योंकि अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ के मूल निवासी काला होते ही होते हैं 100%, 1-2% 100% का वहाँ के मूल निवासी ना, वहाँ के मूल निवासी काले होंगे, मूल निवासी काला होंगे, ठीक। अगर मान लो कि हम यहाँ से गए, चूंकि अमेरिका से गए तो बात अलग ही है, और वहाँ के जो मूल निवासी जो खानदानी है वहाँ का, उसका काला ही है, तो 100% वहाँ पे काला होता है, काला। और इंग्लैंड लोग क्या समझता है कि काला लोग कोई आदमी नहीं होता है। काला लोग जैसे आज हम कुकुर को कीड़ा मकोड़ा मानते हैं, मारे के मखा था छूटा के धार देते मुँह देते हैं, उस तरह अंग्रेज हम लोग मानता था। जैसे ना कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है पैरस दबा जैसे वही कर देता था। बोलो तो पहला जो गांधी जी सत्याग्रह किए थे, सत्याग्रह के मतलब सत्य का आग्रह करना, हम सत्य है क्या करना, आग्रह करना, ठीक है बाबूआ। तो सत्य के लिए जो आग्रह करते हैं उसी को बोलते हैं सत्याग्रह। तो पहला बार गांधी जी ने 1906 में अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे। अंग्रेजों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, कलर और गोरा का भेदभाव हो रहा था, उसी को मिटाने के लिए, उसी को हटाने के लिए गांधी जी सत्याग्रह किए। गांधी जी के इस बात को कम से कम 2-3 महीना क्या किए थे, इसी दिन आए थे का अफ्रीका से, नहीं अफ्रीका में थे। अफ्रीका में अपना 22 साल जिंदगी बिताए थे। 22 साल हम लोग का एक जिंदगी होता है, सोच लो। हाँ 22 साल मतलब वहाँ पर जिंदगी के थे। मत करो बाबू, मत करो, बता रहे तुम लोग को, छोटा मोटा जिंदगी नहीं होता है, एक जनरेशन होता है 22 साल का, 22 साल का 20 साल पे एक जनरेशन होता है। समझ में आई ले? तो यानी अपना 22 साल पर जिंदगी अपना पूरा परिवार अकेले के चले गए थे। कहाँ? हाँ गांधी जी अपना पुतली भाई कस्तूरबा गांधी सब के लेके चला गया। ठीक है, अपना वहाँ पर एक गुरु को चुन लिए। देखो बाबू, सबका एक आदमी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर एक सलाहकार, एक सीनियर का ज्यादा नहीं थे, 4-5 साल का अंतराल था, ज्यादा नहीं कि मतलब गुरु थे तो बहुत एजगर होंगे, मतलब पिता के बराबर, वैसे नहीं, 4-5 साल की अंतराल था, मतलब 4-5 साल ऊपर ज्यादा आगे पीछे थे, ठीक है। और उनको अपना दम से गुरु मान के दम से चलते गए, हर एक बात मानते थे। यही तो बात है बाबू, जो गुरु के बात अगर नकारता है वो कुत्ता और बिल्ली और चूहा के बराबर हो जाता है। इसलिए गुरु के बात जो होता है ना बाबू, बहुत आगे तक ले जाता है। अगर उसको
अब सोच लो गांधी जी इतना बड़ा आदमी थे, सबको उनको उनको नाम से जाना था, उनको गुरु से नाम नहीं जाना था। तब पर भी देखो गुरु के नाम से यानी गुरु के बात सुन के ही आगे बढ़ते थे, कोई भी काम करते थे तो हर एक बात ये को मानते थे। ये ना कि गुरु काम कर रहे हैं, अब गुरु कभी नहीं चाहता कि मतलब कि हमारे चेला के साथ तू हो जाए। अब भी नहीं कि उसको पढ़ाए लिखाए थे, बस एक सलाह देते थे, अच्छे ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब बाकी ये नहीं कि तुमको ये एजुकेशन पढ़ाए अंगा होगा, वो सब नहीं। एक रियलिटी जो पढ़ाई होता है, एजुकेशन जो सामाजिक पढ़ाई होता है, वो सब पढ़ाए थे। तो गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कहाँ मिले थे? आते भारत के, वो भी जाके अफ्रीका बस गए थे। गोपाल किसको कहा जाता है? इनके मतलब भी कृष्ण होता है, इनके मतलब भी कृष्ण होता है, मतलब भी यानी ये भी कृष्ण जी के नाम है, ये भी कृष्ण जी के नाम है, ये भी कृष्ण जी के। गोखले जब गोकुल में जन्मे थे उसी को गोखुले बोलते हैं। कृष्ण में मतलब होता है काला, तो कृष्ण जी क्या थे? काले। गोपाल उनका नाम था बचपन, क्या रहता है? गोपाल। बचपन में कृष्ण का क्या नाम था? गोपाल। तो कृष्ण जी का तीनों परिभाषित शब्द नाम है, गोपाल, कृष्ण, गोखले। ठीक है, समझ आ रहा है? तीनों का मतलब क्या होता है? एक है। आराम से गोपाल कृष्ण तीनों नाम दीजिए। और कान्हा नाम मतलब क्या होता है? गोपाल कृष्ण कान्हा, हाँ गोपाल कृष्ण कान्हा, और बहुत सारे नाम है। बांसुरी वाला एक से कहानी के बांसुरी, हाँ एक लड़का था तेरा बोलता लड़का, लेकिन बांसुरी वाला कहता तो दूसरे बोल रहे के बाद बोलते बहुत ठीक है। बांसुरी वाला बिकिया ला रहे दूसरा है, छोटका लिखा, छोटका लिखा ना, छोटका लिखा आए समझ में? तो गोपाल किस गोखले किसके गुरु के, क्या किसके गुरु थे? गांधी जी के। का ये प्राथमिक शिक्षा दिए थे बस। इनका हर बात ये मानते थे, क्या ये गांधी जी हर बात ये मानते थे। मैंने देख रहे भैंस पहली जगह टाइट बैठो। अब आगे होते गया, अब काला गोरा के भेदभाव का वहाँ पर हटा दिए, सरकार को वहाँ पे इस बात को मानना पड़ा। गांधी जी की बात है, जो अगर अपन सत्याग्रह किए हैं, आंदोलन किए हैं, सब में जीते हैं। जितना केस हुआ है सब में जीते, ऐसा नहीं कि मतलब कौन हर बार नहीं किए, कभी नहीं। बाबू देखो, जो सत्य कह रहा पे चलता तो बहुत कम होता है कि आदमी उसको हरवा दे। जो सत्य के मार्ग पे चलता है कभी उसको आदमी झुका नहीं सकते, कभी उसको डरवा नहीं सकते और कभी हरवा नहीं सकते, ये तो मान लो। इसीलिए गांधी जी सत्य के मार्ग पे चलते थे हमेशा, भले इसके लिए जान का है ना गंवाना पड़े, हर हमेशा आगे रहते थे कि हम सत्य है और सत्य के राह पे चलेंगे, इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। ठीक है, सत्य के राह पे हमेशा चलते रहे, इसके लिए हमको कुछ भी करे, इसके लिए हम कितना बार इसके सत्य के चलते उसको अंग्रेज सब जेल में डाल दिया, पर जेल में डालने का कुछ रीजन हो चाहिए ना, पकड़ के ले जाता, मान लो उसके मनमानी है, क्या है उसका समझ में नहीं आ रहा है, उसका मनमानी था, तो मनमानी कितना नहीं चलेगा, 2 दिन पकड़ता था आ जाके जेल पे जाके कहते कि हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। उसका चाहने वाले लोग पूरा अमेरिका के निवासी कितना जेल भरेगा, भर दे, जान मुझे छोड़ना पड़ता था गांधी जी को। हाँ, गांधी जी को जेल में ले गया, जेल भरवा दोनों कर दिए, एक आंदोलन हुआ वहाँ पर, जेल भरवा दो, जिसने जाके कहा ना कि अंग्रेज सब उठा के गांधी जी को जेल में डाल दिया, वहाँ पर कहा कि तुम जो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, क्योंकि शासन था उसी सब का, क्योंकि ठीक है ले चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला पीछे देखो पूरा अफ्रीका के निवासी जहाँ पर थे पूरा जेल भर गया, क्योंकि जगह नहीं हो, कहाँ रखेंगे कैदियों को, छोड़ो गांधी के, छोड़ो निकालो, समझ ऐसा होता था। गांधी जी के चाहने वाले लोग देख रही हो, आजकल तो अगर मान लो तुम दोषी हो तब नहीं जाओगे, और उस समय उतना दोषी नहीं था तब वो घुस जाता था, चलो हमारे ले चलो। नरक की जिंदगी अच्छा है कि हम एक सच्चे क्या सच्चे मौत की जिंदगी का गले लगा ले। हाँ, उस समय की निवासी यही था। और मानो नरक की जिंदगी सरकार हमके साथ अदू कर रही है, ब्रिटिश सरकार आके हमके साथ बहुत शोषण कर रही है, दुर्भाव कर रही है, भेदभाव कर रही है, इससे अच्छा कि क्या करा हम सीधे मर जाते हैं, ले चल जेल में, ले चल कितना के भर गए, अब भर के आराम से ले जाता था। आज ऐसे देखा करना कि नंबर जेल में जब नहीं था कि हम लोग राशन लेने के लिए चाहे दुकान पे जब किसी टिकट वोट कटाने के लिए जाते हैं तो पूरा नंबर आ जाता है, यहाँ से लेकर लाल तक ले हैं, उसी पर नंबर आ जाता है कि अब इसको भरेंगे, कैदी नंबर देंगे, नोट देंगे, तो ऐसे ही आगे जैसे ही बाहर निकलता था कुर्सी पे सूट कितना नंबर है, कहता अब स्टॉप,
क्या करो स्टॉप उसको देता है अगला में ऊपर भर गया, अगला में 10 गो जिला बोल गया। अब पहले ज़्यादा जिलों नहीं होता था हैं। हाँ, एक जिला में चाहे एक जगह में कहता था 10-12 को जिला में होता था। अब जी कोना से तो हम 50 गुना कैदी हो जाता था। कैदी का मतलब लोग हो जाते थे, चले जाते थे। और कहाँ भरेगा, भर पाएगा। अब आराम से गांधी जी की पूरा दीवानी की ओर छा गया। वहाँ पे जितना संदेशा रहा था, न्यूज आता था कि अफ्रीका में गांधी जो भारतीय है, वहाँ पर अंग्रेजों के दम से नाकों में दम कर दिया है। अंग्रेज का कोई बत्ती नहीं मान रहा है, अंग्रेज का कोई बत्ती जीतने नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ करने ही नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भारत में थोड़ा शोर हो रहा है। किसका? गांधी जी का। तो कहें कि भाई तू गांधी, तू है भारतीय, ठीक है, वहाँ पर अत्याचार जो कर रहा है अंग्रेज सबके तो खत्म कर दिया। भारत में तो जाओ, भारत में भी अंग्रेज सब शोषण कर रहा है, बर्बाद करके रखा है, खोखला करके रखा है। तो भारत को कब आज़ाद करवाओगे, कब भारत में झुकाओगे अंग्रेज को? तो कहें कि हम मूल नागरिक हैं, हमारा धर्म है कि अंग्रेज के साथ क्या करना है, लड़ाई झगड़ा करना है। हम जन्मे लिए हैं कि अंग्रेज को झुकाने के लिए, अंग्रेज को अपने बात को मनवाने के लिए। तो हम कहें ना वहाँ पर भी करके हमारा मूल निवासी अफ्रीका में जाकर पोर्ट्रेट सेटल था। वो सोच रहे थे कि हम अमेरिका में भारत में होकर हमारा जो, हाँ, हम अफ्रीका में अपना जिंदगी यापन कर लेंगे। 22 साल गुजार भी लिए थे और देखे कि ऐसा अपना परिवार में वहीं पर चला गया अकेले, ठीक है। तो ऐसे करते करते मतलब कुछ टाइम पूरा घटना हुआ, थोड़ा बड़ा जेल भरो, छोटा छोटा करा होगा। आते हैं 9 जनवरी, कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 भारत में आ जाते। क्या आता है? गांधी जी 1915 में। हाँ, भारत आए, भारत आए। क्या आया बाबू? गांधी जी। क्या था? तो इसीलिए बाबू हर 9 जनवरी को प्रवासी मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया, प्रवासी का मतलब होता है बाबू जो विदेश में रह रहा है, जो अपने देश में आता है, अपने जगह पे आता है, उसी को बोलते हैं प्रवासी, ठीक है। अगर मान लो हमारा मूल निवासी, मान लो कि हमारा अमेरिका रहता है, हम कमा रहे हैं, सब धमा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम अपने यहाँ से छोड़ के अपना काम धाम छोड़ के अपने गाँव जा रहे हैं, अपनी जगह जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कहलाएंगे? प्रवासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो तुम्हारे अगर मान लो कि हम ही हैं, तुम्हारे पापे जाके हैदराबाद में कमा रहे हैं, हैदराबाद से जब चल के आते हैं ना तो प्रवासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्योंकि अपना काम धाम छोड़ के अपने घर पे आ रहे हैं। तो जब कोई घर द्वार छोड़ के कोई गया रहता है और फिर वो आता है तो क्या कहलाता है? प्रवासी। तो एक दिन याददाश्त के लिए आदमी को याद पड़े, कम से कम अपने हिंदुत्व जगह, अपने राष्ट्रीयता जगह, कि कोई भी तुम कहीं भी कमाओ जिंदगी में, सालों भर कमाओ, 365 दिन कमाओ, भाई 365 दिन में एक दिन निकालो बबुआ, अपने कम से कम अपने क्षेत्र को याद करो। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल बनाया गया है प्रवासी दिवस, यानी 9 जनवरी का मनाया जाता है प्रवासी दिवस। जब कोई बाहर रहता है, लौट के आता है, तो उसे क्या बोला जाए? तो प्रवासी दिवस गांधी जी के समय से क्या किया गया, मनाने लगा। तो 9 जनवरी का क्या आया था? गांधी जी कहाँ से आए थे? समझ में आई है। अगर इसको और डिटेल पढ़ोगे ना, तो जब यूपीएससी तैयारी करोगे ना, तो कौन तारीख के आए थे, वहाँ से कौन तारीख के लौटे से, कौन जहाज से आए थे, किस मार्ग से आए थे, सब चीज़ दिखा है। समझ रहा है? तो अभी तो लोग का ये यूपीएससी भी तैयार करके रखता है, सब पूछता है, ठीक है। हाँ, कौन टैंक से आए थे, कितना दिन से, किस मार्ग से आए थे, कितना समय लगा था, कब वहाँ से किस स्टेशन से चढ़े थे, किस स्टेशन पे आए थे, सब देता है। ऐसा थोड़ी ना है। अब बाकी बता, तो तुमको क्या लगता है यूपीएससी तो हमसे हार्ड है? कुछ नहीं है, बस वही को गहराई में खोद खोद के पूछता है, बस वही चीज़ है। और लिखना भी पड़ता है उसी खोद खोद के, पूरा जेड चीज़ है। हाँ, कहाँ है सब चीज़। अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो इतना नहीं मान्यता नहीं दिया, जो हम बता रहे हैं अभी। तुमको भी लग रहा है कि इससे डीपली अब कुछ नहीं होगा, होगा नहीं है, और इससे भी डीपली है। अब बताया तो समझ में आया, ठीक है बाबू। तो 9 जनवरी को आ जाते हैं 15 में, कहते हैं वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले उनको समझा के भेजते हैं कि बाबू आप जा रहे हैं तो 1 साल तक ले आप ऐसा रहिए कि आपको कुछ जाने ना कि आप क्या करा गांधी जी में, क्या अफ्रीका में आप इतना अच्छा काम करके आए हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप जाते जाते आंदोलन क्रांति मत कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्रांति किए थे, 10-12 को क्रांति आंदोलन सब चीज़ किए थे, सत्याग्रह किए थे गांधी जी। वहाँ से सब जीत के चला, छोटा बड़ा सब लेकर कर रहे हैं। 22 साल गुजार दिए तो कितना केस जीते थे, कितना सत्याग्रह जीते थे, कितना आंदोलन करवाए थे, सब में सफल थे। गोपाल कृष्ण भारत के वो क्या गुजराती के थे, गुजरात का महाराष्ट्र के थे, क्या थे? हाई जोधार, हाँ महाराष्ट्र क्या थे ना, दादा भाई अब्दुल्ला
रसूलुल्लाह कहाँ का छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के हाँ, भारती का महाराष्ट्र। दादा अब्दुल्ला क्या हुआ? ये कह रहे हैं आपकी हम्म? समझा चलो। जमुनालाल बजाज जब भारतीय थे वो उसे गुजराती के थे, ठीक है। बाबू इसलिए तो गुजरात आते को ना सब टॉप पे लेवल पे है सर। गुजरात मुंबई महाराष्ट्र ये सब क्या है, आगे है। आगे के वो आगे नहीं, सोच लो हमारा देश गुलाम था तब वो विदेश से व्यापार करता वहाँ के लोग। तो सोचो इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग कितना उस समय क्या रहा गुजरात कितना आगे होगा। बहुत आगे साहब। तुम अभी छोटा छोटा अभी तक तुम लोग पतंग उड़ाने में क्रिकेट खेलने में लगे होते, इतिहास क्या जानोगे? जिस दिन इतिहास में लोगे तुम पता चलेगा क्या क्या चीज़ है। तो 16 हो गया। तो अब 1916 दिखाता है। 1916 में दो काम होता है। गांधी जी के द्वारा दो काम होता है। गोपाल किशोर को क्या हो गया? पैरवा पूरा ऊपर करके बैठा था। नोट कर बाबू। रंगदार तो जरा रंगदारी चली घर घरे पे करे रोड पे करे। रंगदारी के बपौती जगह चल रहा है, समझ ना। अजा के खानदानी पैसा है कि अजय चलेगा तो हमारा चलेगा। कोई आगे जी रंगदारी को चल जाए तो मार के लात लेना खा जाए, समझ ले। देखो रंगदारी करना है, मजाल है तो अपने से हैसियत वाला करके दिखा रहा था अपने से पूछ ले। अच्छा ठीक है वीडियो तो पोस्ट करो। चलो ए चुप रहो, देखो ध्यान से। काश में डूबा हुआ हाँ तो गांधी जी दो किए थे क्या बाबू? आंदोलन चुप रहो। दो किए थे बाबू आंदोलन। एक आंदोलन के देखो आंदोलन नहीं किए थे, मतलब दो काम किए थे। पहला काम किए थे साबरमती आश्रम के निर्माण। साबरमती आश्रम का देखो बासमती चावल कहते हैं। मती मती देखो एक और कि कहला गांधी जी के क्या कहला 2016 में कब किए थे, तो कहा था कि कहला बासमती चावल के निर्माण किए थे। बासमती आश्रम के निर्माण किए थे। बासमती चावल के निर्माण किए थे। ना होता है कि जैसे साबरमती आश्रम हो गया तो चावल हो जाए, क्योंकि एक बासमती चावल आता है, पता ही नहीं पता है? हाँ तो साबरमती क्या कर दिया? दूसरा मती मार दी। आज समझ बाबू। तो साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया था? गांधी जी। अपना पैसा से नहीं, किसी के सहयोग लेकर। किसी से सहयोग लेकर समझ में रहा है? ये किस नदी किनारे बाबू साबरमती आश्रम? साबरमती नदी किनारे। क्या कहा? साबरमती नदी नदी है साबरमती आश्रम। क्या नदी? साबरमती नदी। क्लियर? कहाँ पर है बाबू? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात क्लियर है? एक लखनऊ अधिवेशन किया था। ठीक है। लखनऊ देखो बाबू लखनऊ अधिवेशन हर साल होता है। लखनऊ अधिवेशन हर साल होता है। कुछ दिक्कत है? वहाँ के लोग सदस्यता देने के लिए, देश बनाने के लिए अपने भारतीय लोगों का ग्रुप रहता था, ठीक है। अपन काम करने के लिए कुछ अधिवेशन किया था। हर साल में इसमें अपडेट आता था। हर एक साल इसमें क्या करा मुख्य प्राइम बदलते रहता था। तो गांधी जी उसी में गए थे क्या करे सम्मेलन में। तो गांधी जी के भेंट हो गया राजकुमार शुक्ल से। क्या हो गया था? राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार लखनऊ अधिवेशन में किससे मुलाकात हो गया बाबू? राजकुमार शुक्ल और किसके साथ? गांधी जी के साथ। राजकुमार राजकुमार शुक्ल से लखनऊ अधिवेशन में क्या मिल गया? गांधी जी क्या मिल गया? क्या मिल गए? गांधी जी को पूरा अच्छा से पढ़े थे, जान रहे थे कि राजकुमार शुक्ल जान रहे थे। ये थे बिहारी। राजकुमार शुक्ल क्या था? बिहारी। अब बिहार में अंग्रेज सब बहुत शोषण करके बैठे रहे, पूरा अत्याचार करके बैठा था के अंग्रेज सब कह रहा था यहाँ पर एक व्यवस्था 3 कठिया व्यवस्था, नील का खेती, ठीक है। तो नील का खेती में क्या दिक्कत होता था बाबू कि वहाँ पर सब सारी जमीन बंजर होता था, और वहाँ पर जो उसमें खेती करता था उसका शरीर में चर्म रोग हो जाता था, ठीक है। अब बहुत सारा मुनाफा नहीं हो पाता था। अंग्रेज सब जबरदस्ती हम लोग नील का खेती करवाता था। हर एक भारतीय जमीन पे जिसके पास 3 कट्ठा जमीन रहता था, 3 कट्ठा 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा होता है ना, 20 कट्ठा में 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो उसमें 3 कट्ठा पे क्या करना था? नील बोना था। तो नील जबरदस्ती बोलता था अंग्रेज लेकर
अब विदेश में लेके चल जाता था, तो हम लोग भारतीय के साथ उसका शरीर में चमड़ा उधर लेता था, फिर 17 जमीन बंजर हो जाता। फिर 17 कट हो जाता। हो गया बाबू। तो राजकुमार शुक्ल कहे गांधी जी से, गांधी जी को सब जानते थे, जितना अफ्रीका में आंदोलन के जीत के आए थे सब राजकुमार शुक्ल जानते थे। और गांधी जी के पास गए कि देखिए ना महाराज, भारत में भी क्या गला ना ना हेमो ऐसे मोड़ टाइट हो, सीधा एकदम सीधा पीछे ताके के नहीं पढ़ावा दीजिए ना, ताकत हो ना, पीछे ना बात जाता कर रहा है उसके। हो गया ना लगा, समझ रहा है। तो कहने का मतलब राजकुमार शुक्ल कहे कि चलिए हमारे बिहार में साबरमती आश्रम का निर्माण कर दिया। निर्माण इसलिए कहे ना कि अगर मान लो भारत के कोई भी कोना से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी समस्या लेकर आ रहा है तो हमसे कहे, क्योंकि अंग्रेज के छक्का छुड़ाने वाले हम ही हैं, अंग्रेज से जीतने वाले हम ही, अंग्रेज के झुकाने वाले हम ही हैं। तो हमसे जो भी बात कहो हमसे कहो। अब जब आते थे कहीं 1 महीना टूर पे चले जाते थे, कहीं दोस्त के लिए, कौन आज के लिए, तो उनके पास 100 को 200 लिफाफा में एप्लीकेशन रहता था, नोटिस रहता था, पत्र रहता था कि आइए महाराज हमारे पास ये समस्या हो रहा है, अंग्रेज हमारे पास शोषण कर रहा है। मतलब 100-200 रोज हमेशा एप्लीकेशन रहता था। लेते थे कहाँ, देखते थे कौन पहले इम्पोर्टेंट है, पहले कौन सुधारा जाए, तो पहले उसको जाते थे। तो राजकुमार शुक्ल का फेस टू फेस मिल गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। और लखनऊ में कहे कि चलिए महाराज कहाँ, बिहार में अंग्रेज सब हमको पूरा जबरदस्ती में खेती करवा रहा है, सब प्रवृत्ति करवा रहा है। अब गांधी जी बात सुने, कहे कि बात तो सही कर, अच्छा चीज़ है कि मतलब खराब तो काम है भी कि अंग्रेज द्वारा किया गया काम खराब है, पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु बताए हैं कि अब जब जाना ना, गोपाल कृष्ण को समझा के भेजे थे गांधी जी को कि जब तुम जाना ना तो वहाँ पर एक साल तक लगेगा कि तुम एक छात्र हो। थे 40-45 साल के हो गए, मतलब 30-35 साल के हो गए थे। अवरेज देख लो ना, 69 मतलब हाँ, एक 30-40 साल का अवरेजन हो गया था, जो भी हो, ठीक है। तो अब जब गए वहाँ पर कहें कि हमारा गुरु जी बता के गए हैं, हमको भेजे हैं इसलिए कि जाते जाते तुम आंदोलन मत कर देना, ठीक है। पहले परखना कहाँ कहाँ कैसा कैसा सरकार का नीतियाँ है, कैसे कैसी व्यवस्था है, अंग्रेज सब कहाँ कहाँ दुर्व्यवहार कर रहा है, कैसा कर रहा है, भारतीय लोगों के साथ कहाँ कहाँ मतलब भेदभाव है, सब पहले 1 साल पूरा घूम लिए, भ्रमण किए। देखे कि पहले नंबर सबसे खतरनाक बिहारी के साथ किया जा रहा है शोषण में, ऐसे हर जगह किया जा रहा था, और सबसे खतरनाक देखने के लगा क्या है बिहार में। तो बिहार के थे पढ़े लिखे राजकुमार आए, गांधी जी कहे कि चलिए बिहार में, कहे कि हमको गुरु जी माना किए हैं कि अभी 1 साल तक ले तुमको कोई आंदोलन नहीं करना है, अभी कहीं नहीं जाना है, कुछ छेड़छाड़ करना, कोई क्रांति नहीं करना, तुमको इसलिए कुछ भी करना पड़े नहीं करना है। और गांधी जी कहते कहो, गांधी जी उनका बात मान लिए, 1 साल तक ले कुछ नहीं किए, चुपचाप आश्रम के निर्माण किए, सब भ्रमण किए, बस कोई आंदोलन कोई क्रांति नहीं की। समझ में रहा है। तो ये आश्रम के निर्माण करके, आश्रम निर्माण क्यों किया गया पता चल गया है, कहाँ किया गया पता चल गया, किस नदी किनारे पता चल गया, कब किया गया पता चल गया, A to Z बता रहे बाबू। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, हर चीज में बता रहे हैं, देख लो। किस नदी के किनारे? साबरमती नहीं बताते हैं, साबरमती नदी, साबरमती आश्रम के साबरमती का नाम हो गया। और कहाँ बनाया गया था? गुजरात में। हाँ गुजरात है, गुजरात अहमदाबाद इसलिए बनाया गया था बाबू। अभी तुरंत न बताए हैं कि अगर भारत के कोई भी कोना में, ठीक है, लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अंग्रेज दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ पर आके गांधी जी से क्या करेगा। और मान लो कि गांधी जी के मान लो कि कोई ठिकाना नहीं रहता, कहाँ बैठना है कहाँ मिलने कोई पता नहीं रहता, कोई गलत, तो गांधी जी को लोग कहाँ ढूंढते, क्योंकि ना उस समय मोबाइल था ना ही कोई अथू था। आज ही ना मोबाइल लगे, फोन कहीं भी रहे आदमी तुरंत बात कर लेते हैं, परेशानी था। तो लोग आते थे अपना संदेशा लिख के, उनके जो रहता था, जैसे पोस्टमैन होता है ना, पोस्ट आके अपन पत्र लिख के पोस्ट बॉक्स में डाल देता था, उस समय वहाँ पर रहता था, तो लोग अपना लिख के भेज देते थे। राजकुमार शुक्ल गए, फेस टू फेस मिल गए लखनऊ में देश में। गांधी जी को पता क्या, उनको राजकुमार शुक्ल को पता था ये कि गांधी जी यही मिल गए। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कहे जो पतिया सुना दिए 1 साल, ठीक है। तो अब कहें कि अब वहाँ पे खाली है तो लौट गए के राजकुमार शुक्ल। 1 साल बीत गया, आ गया 1917 का आ गया बाबू, 1917 आ गया। 1917 में कहा था कि अंग्रेज लगाया था 3 कठिया व्यवस्था, याद पारो 8वां क्लास पढ़े हो गए, 3 कठिया व्यवस्था, सब पढ़ा होगा, 3 कठिया का व्यवस्था, 3 कठिया व्यवस्था, ठीक है। 3 कठिया व्यवस्था में क्या था बाबू
3 कट्ठा में क्या करना है? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना है? नील बोला क्या करना है? नील नील का खेती करना। नील का क्या भारतीय लोग अपने मन से कर रहे थे नील की खेती? बिल्कुल नहीं। चलो क्या करा था जबरदस्ती बाबू? अंग्रेज सब हाँ देखा नहीं के ठीक है। क्या करवाता था? नील का खेती। नील का खेती इसमें खराबी का था बाबू? लीन लिखे हैं, लीन नील हो गया, अल्लाह की जगह लिखना होगा। चम्र रोग। चम्र मतलब क्या था बाबू? चमड़ा, स्किन। चम्र रोग हो जाता था, जमीन बंदी होता क्या होता था? कैसा मिलता था? ए कला नील के बराबर यानी वस्तु के बराबर मूल्य नहीं मिलता। मूल्य में कमी, मूल्य में कमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जेकर खेत पे जो है नील की खेती हो 3 साल 4 साल पे बंजर हो जाता है, कोई खेती ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा ह्यूमस खींच लेता है। सारा पौष्टिक जितना खनिज लवण होता है सबका एक ही बारी खनिज कल खींच लेता है, तो दिक्कत हो जाता है जमीन में। वहाँ पर अब चाहेंगे मान नील की खेती कर लिया, अगला साल चाहेंगे, अगला बार चाहेंगे कि इस पर चावल गेहूँ डाले तो नहीं होता, खराब हो जाता है। भैया अभी नील का खेती कहाँ नहीं होता है। अब आर्टिफिशियल नील अब कलर आ गया है, देख रहे हो? अब तो कोई नील का खेती कर रहा है। पहले नील का खेती बहुत डिमांडेड था, लोग घर को जाया करते थे, लोग व्हाइट कपड़ा पे चढ़ाते थे नील की खेती का। नील कपड़ा पे चढ़ाते थे व्हाइट कपड़ा में, और उसको थोड़ा सा लाइटनेस आ जाता था उस नील से। आज भी देखोगे ना तो कार में मिलता है पाउच में, उस समय उसमें पाउडर रखा था, उस समय पाउडर की तरह देता है। ओकर पतवा सुखवा के नील बना देता है, ओकर पतवा सुखवा के क्या कहता था? समझ में नहीं? तो अब क्या होता है कि पूरा नील का खेती में व्यवस्था खराब है। अच्छा तो 10 मिनट में बता देते हैं, 15 मिनट बता लेना। चलो आप देखो, तो नील खेती बारे में समझ में आई? तो लड़का होता ना, तो नील का खेती कहाँ होता था? बिहार में। कहाँ होता था? बिहार में भी कहा, चंपारण में। कहाँ? सबसे आज के अगर आज के दौर पे देखा जाए तो बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है? चंपारण। ठीक है, अब चंपारण भले दू हो गया, पूर्वी चंपारण का ये पश्चिमी चंपारण दू हो गया है, समझ नहीं रहा? उस समय पूरा चंपारण नहीं था, एक ही में था। नील का खेती किस राज्य में सबसे अधिक कराया जाता था? चंपारण। बिहार में। बिहार के जिला में चंपारण में। देखो आप देखो ये जो दिख रहा है ना चंपारण, वहाँ पर है। ऊपरे बा चाहिए ना। चंपारण चंपारण दिख रहा है बाबू? पश्चिमी चंपारण दिख रहा है, आइए पूर्वी चंपारण, ये पूरा चंपारण देखा था? पूरा चंपारण। यहाँ पर गंगा नदी के पूरा अच्छा से बहाव मिलता है। बोला के पूर्वी चंपारण है, आइए वो चंपारण देखा था उस समय। चलो तो बिहार के चंपारण जिला में इसको बोला चंपारण आंदोलन। क्या बोला था? चंपारण आंदोलन। क्या बोलेंगे? आंदोलन आंदोलन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो गांधी जी अब कहा कि है कि यहाँ पर आए, बिहार में आए, तो अब राज्य के बाद फिर दोबारा गए तो बुलाने के लिए 1917 ही में। 1917 में जब बुलाने गए ना तो कहे कि अब तो आपका 1 साल हो गया ना, 1916 में बोले थे, अब 1917 आ गया, तो 1 साल हो गया कि नहीं हो गया? तो कहे कि तो बात तो सही कह रहा है, 1 साल तो हो ही गया, ऐसे भी कोई पता नहीं चला। तो 1917 में कहा कि ये बाबू आंदोलन चालू करिए। तो पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन कहा किया था? बिहार से ही। गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में किस राज्य में? बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में। ठीक है, बोला था अरे समझ में? तो बिहार राज्य में क्या कर दिए? आंदोलन। तुम बोले आंदोलन बोल। तो अब सुनो, चुप रहो, मत बोल। तो अब चालू होता है क्या? आगे बढ़ने के प्रोसेस, आगे बढ़ने का।
राजकुमार शुक्ल बात माने, राजकुमार शुक्ल लेकर गांधी जी को अपना बिहार का रास्ता दिखा दिए। और जिस जिला में हो रहा था वहाँ के जिला का जो डीएम था अब बहुत सख्त था, वो अंग्रेजी वाला था, अंग्रेज का ही डीएम था, समझ गए ना। अंग्रेज का मतलब डिपार्टमेंट से आया था, अंग्रेजी था और पूरा इंग्लिश झाड़ रहा था। और वहाँ के जो बिहार के आज भी भोजपुरी बोल रहे हैं, आज भी भोजपुरी बोलने में मत बोलो, आज भी भोजपुरी बोलने में क्या है, तगड़ा है। हाँ, अपना इंग्लिश में झाड़ देता था। आज भी अगर मान लो बिहारी को इंग्लिश सुन लेता है ना, खटा खटा इंग्लिश कोई बोलता है तो डर जाता है, तेरे कितना पढ़ लिखल है, कितना विद्वान बा, मत बोलो कितना विद्वान, उसका बात सुन के तो हमसे डर जाता है। आज भी अगर तुम्हारे पास कोई इंग्लिश में तुमको डांटने लगे तो डर जाए, कितना बुद्धिमान है, कितना तगड़ा है। हाँ, इसे मुंह लड़ाना मतलब हमको क्या लगता तो हरवा देगा। गांधी जी पूरा इंग्लैंड से कहते थे कि इंग्लैंड इतना अंग्रेजी क्या जानेगा जितना हम अंग्रेजी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। इस तरह गाना नहीं कहता है, कविता बोलते थोड़ा थोड़ा, जा रहे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे पूरा नहीं तो उस समय अंग्रेजी बोलते थे पूरा फड़ा फड़ा। हाँ, एक बार बास्केट, एक बार बॉडी फुल, एक बार अच्छा से तब से अपना झाड़ देते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ के डीएम पूरा टाइट था और जबरदस्ती उनकी खेती करता था। और सेना से पकड़ा जो नहीं करता था उसको सोटा भी मारता था। सोटा मतलब डंडा लेके मारता था उसको, खेती जब्त कर लेता था कुछ खेतों अंग्रेज। तो गया वहाँ पर गांधी जी गए, कहे कि कौन यहाँ के डीएम है, ठीक है, कौन यहाँ का डीएम है। तो सुन ना, चुप रहो, सुनते रहो तो समझ में आएगा, नहीं अगर लास्ट में समझ नहीं आया तो पूछे बना, ठीक है। तो जब वहाँ पर गए डीएम वहाँ पर तो अभी बैठा नहीं था, तो वहाँ पर पुलिस कहा कि जाओ, चुप रहो, ठीक है बाबू। तो क्या करते हैं बाबू, चुप रहो, बोला कि जाओ बाद में आना। अब वो भी मत करना रहे लड़की, छोड़, आराम से लाइट मुट डाल के वीडियो बनेंगे। मिनट्स क्या मतलब लाइव तो नहीं चला रहा, ठीक है। तो बाबू समझ में आया, क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे, कहाँ पहुँचे थे हम, डीएम सब सोच रहा था कि यही ना है क्या, लोकले मुकले ना है, यही के लोग है, कितना डरवा के रखे, ये को लफ्ज बोलते हैं इंग्लिश में बोलते तो सब डरा के भाग जाता है, क्या भूल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, तो सब डरा जाते थे। और गांधी जी वहीं से पढ़ के आए तो अंग्रेजी पूरा हड़ आ रहा था, उनके पास कोई अंग्रेजी का कोई हरवा ही नहीं सकता है, गए आराम से। हाँ, अब बिहारी का एक अलग डर होता है, ठीक है। तो सब लोग भी गांधी जी आगे गए थे, और जब देखा ना पुलिस जो आगे, जैसे मतलब कोई ऑफिस हो गया तो ऑफिस के सामने दो चार को सैनिक रहता है, मतलब हवलदार रहता है। तो कहता गांधी जी को तुमको हिलना नहीं, अभी लोग कह रहा अभी डीएम साहब नहीं है, ठीक है। तो उसको लगा ना कि नॉर्मल आदमी है, गांधी क्या मानता था नॉर्मल नहीं, वो सेना जो आगे जो चौकीदार में था कि जाओ अभी नहीं जाओ, तो कहेंगे कब आएंगे कोई पता नहीं, तो मुझे बैठ गया। और जनता होकर पीछे पूरा था, कम से कम 100-200 जनता था वहाँ पे, तो 100-200 का हजारों के बैठे थे आराम से। गांधी जी पे पूर्ण विश्वास किया था सब कि हमको इस चीज़ से तो हटाना पड़ेगा, गांधी जी तो पक्का हटवा देंगे, क्या करा नील का खेती जबरदस्ती करना, अंग्रेज सब हटा देगा। अब सब जनता लोग विश्वास किए थे कि हट जाएगा तो हट जाएगा, और 100% मान के रखे थे, गए आराम से, पूरा पूर्ण विश्वास था। और एक अलग से उनको डर सता रहा था लोगों को, ठीक है। इन आके जबरदस्ती लाठी उठी बरसाने लगे, वो सब 10-12 को जो भी था गार्ड में, हाँ, क्योंकि एसपी डीएसपी डीएम के पीछे 4-5 गार्ड रहता है, पुलिस रहता है। तो सोचा कि डंडा बरसा मत देगा। अब गांधी जी यानी अपन सत्य के राह पे थे, रुके थे, बैठे थे वहीं पर, खोले चप्पल आराम से बढ़ के चप्पले पे, बोला कब आएंगे, हो गया दोपहरिया, और घरे में अपन नाश्ता पानी कर, उन्हीं की कोई टाइम टेबल नहीं था, कब आया कब नहीं आया। झाँकने के लिए और सब गेट पे किनारे था गांधी जी, क्योंकि डर गया था, डर इतना था ना कि फिर हमारा जमीन में ना हाथ डाले, तो सब लोग किनारे हो गए थे, एक किनारे मतलब जैसे दरवाजा हो गया तो वो किनारे एक किनारे बीच में गांधी जी थे ऐसे। और गांधी जी आए, वहाँ पर डीएम आया, और डीएम उसको बुलाया, पूरा पूरे तो शुरू में इंग्लिश झाड़ा पूरा, ठीक है। डीएम हुआ इंग्लिश में पूरा बड़ा झाड़ा, और गांधी जी उसको पूरा सब चीज़ बात को जानते थे। कहें कि बताइए, जब यहाँ के लोग का जमीन इनको जब मन नहीं कर रहा, उनका जमीन, उनका खानदानी जमीन है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है,
तुम जबरदस्ती इस पनीर की खेती काहे करवा रहे हो? इस तुम कैसे इसको पास कर दिया कि जबरदस्ती इनका खेती करवाना है, और जो इनका खेती नहीं कर रहा है तो तुम इसका जमीन क्यों छीन रहे हो? समझे ना? अगर मान लो तुम्हारा घर है, कहे तुम्हारे घर में नहीं हमारा शासन चलेगा, हम कह हम अपने घर में, तुम्हारे घर में हम कह हम अपन कीचड़ बनाना चाहते हैं, मानेगी? तुम्हारा अगर नहीं बनाएगी तो जमीन छीन लिया जाए, वैसा था। तो उसका जब प्रॉपर्टी था, जमीन खतियान सब चीज़ था, तो तुम कैसे, तुम्हारा कैसे हक बनता है कि तुम किसी का जमीन छीन लेगा? आदमी पढ़े लिखे नहीं थे तो विश्वास भी करे तो मान भी लेता था कि जमीन हिंच लेता। आज के एक धुर हिंच लेता नहीं, पट्टा क्या बार लिए, समझे ना? समझ रहा है? तो गांधी जी इस बात को, नियम को, जो कानूनी संविधान था उसको बताए डीएम को। तो जहाँ से पढ़ गया ना, हम आज से 10 साल 20 साल पहले पढ़ के आ गए, तो जहाँ से फौक रहा है ना, जो बोल रहा है ना, सब चीज़ कर रहा है, तो पूरा इंग्लिश में 2 घंटा उसको दम से शर्मिंदा किए। और यहाँ के लोग डरे थे, बाहरी जो थे कान लगा के सुन रहे थे, सुन का कहता है भाषा पर देखना होता है, तो कान लगा के सुनता, और सब तैयार रहते कि अगर कोई उधर से कोई लाठी लेके आवता है, चांटा उनका पुलिस हुए, तो चप्पल हाथ में लगा के स्ट्राइक अब दौड़ होता, क्योंकि बिहारी में सबसे अच्छा खासियत होता है कि कुछ देखा ना जगह पहले हाथ में चप्पल पकड़ा हाथ में चप्पल लगा के तैयार था। अब गांधी जी 1-2 घंटा बाद हुआ, अब उधर से जब आए ना तो आदमी खुश हो गए, अरे तरीके बिना कोई लाठी ना बिना कोई चार। गांधी जी कहे तुम्हारा बात दम से क्या हो गया, सत्य हो गया, तुम आज के बाद अपने मर्जी से खेती करोगे। अरे तरीके बाबा बाबा महापुरुष, हाँ महापुरुष। और उसको लेके गांधी में बैठा के पूरा गाँव घुमा, चंपारण घुमाएंगे, हाँ चप्पल रख के, अब शांति मिला समझ गया? आई तब भाग गिरा था चप्पल लगा के, चप्पल हाथ में लगा के फर्क समझ में आई ना? तो चंपारण आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया। गांधी जी गए, अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा, 3 कठिया व्यवस्था हटा दिया गया। पूछता है 3 कठिया व्यवस्था क्या था? तो अंग्रेजों को लाया गया, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया कानून था, एक व्यवस्था था जिसमें हर एक 20 काठा पे 3 काठा में नील बना था। किसको? भारतीय लोगों को, ठीक है। अब खेती किसका करना था? नील का खेती। ऐसे व्यवस्था नहीं देगी कि नहीं देगी? 3 कठिया व्यवस्था समझ में आया? चंपारण आंदोलन समझ में आया? चंपारण आंदोलन तो वही चीज हुआ, 3 कठिया व्यवस्था कहे तो वही व्यवस्था, और 1917 के बिहार क्रांति आंदोलन समझे तो वही व्यवस्था समझ में आया? उतारो इसको। अब एक बाद जो आएगा मेन आएगा।